अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। प्लांट वाटर रिलेशंस में ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। कल हमने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल के बारे में, तो आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ये एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग सिस्टम्स में हो जाती है, जिससे वहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ आयन्स या मूवमेंट ऑफ अदर सॉल्यूट्स और अदर सब्सटेंसेस हो जाता है। ऑस्मोसिस है क्या। अगर हम देखेंगे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन इसकी बनती है, when the two solutions having different osmotic concentrations are separated by means of a semi-permeable membrane, the molecules of water move from the region of its higher chemical potential to the region of its lower chemical potential। यानी जब दो सॉल्यूशंस हमारे पास है जिनमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस की वो डिफरेंट है, एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक में कम है, तो वहाँ पर उन सॉल्यूशंस के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जिससे कुछ सब्सटेंसेस परमेट हो जाएंगे, यानी जो अलाउ हो जाएंगे पास थ्रू हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे, पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है मोमेंट्स इन मॉलिक्यूल्स की। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल, यानी जहाँ पर वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से मूवमेंट हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल तो रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, उस रीजन में जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन या हम केमिकल पोटेंशियल कह सकते हैं कम है। इसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं ये ऑस्मोसिस है। इसी तरह से अगर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी देखेंगे, when the two solutions having different osmotic concentrations are separated by means of semi-permeable membrane, the molecules of water move from a region of their higher diffusion pressure, or we can say that free energy, to a region of lower diffusion pressure। इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी जब दो सॉल्यूशंस हमारे पास है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, तो वहाँ पर जो उनकी कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट की जो मूवमेंट हो जाएगी वो उस रीजन से हो जाएगी जहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर या फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, उस रीजन से दूसरे रीजन में हो जाएगी जहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा या फ्री एनर्जी कम होगी, उसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही फर्क है। डिफ्यूजन वहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स हो जाती है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है विद आवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में भी यही प्रोसेस होती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये ऑस्मोसिस है इट इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये डिफ्यूजन प्रोसेस है लेकिन ये थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जो प्योर वाटर होता है हमारे पास, प्योर वाटर हम उस वाटर को कहते हैं जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जिसमें कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जो सिर्फ कंसनट्रेटेड वाटर ही है। तो उस प्योर वाटर में फ्री एनर्जी मैक्सिमम होती है, डिफ्यूजन प्रेशर भी ज़्यादा होता है उसमें, और वाटर पोटेंशियल भी उसमें ज़्यादा होता है। कल हमने ये देखा था। अगर इस प्योर वाटर में कोई सॉलिड मॉलिक्यूल ऐड हो गया, यानी अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में बन गया, जब उसका सॉल्यूशन बन जाएगा तो वहाँ पर इसकी जो फ्री एनर्जी है, डिफ्यूजन प्रेशर है या वाटर पोटेंशियल है, ये डिक्रीज हो जाएंगी। तो हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि जो प्योर वाटर है इसमें फ्री एनर्जी, डिफ्यूजन प्रेशर और वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और जब सॉल्यूशंस में वाटर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर इसकी ये तीनों फ्री एनर्जी, डिफ्यूजन प्रेशर और वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस को हम इस दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन या हायर एनर्जी लेवल्स टू ए रीजन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स। तो इसके लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है, तो इससे आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाई है ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी की मैंने बनाई है, यानी ये सॉल्यूशन ए है ये सॉल्यूशन बी है, इनके दरमियान जो एक मेम्ब्रेन मैंने यहाँ बनाई ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, कुछ को ये अलाउ नहीं करती है।
तो सोल्यूशन ए में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूशन बी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से मूवमेंट हो जाएगी वाटर की, क्योंकि सोल्यूशन ए में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से ये मूवमेंट हो जाएगी वाटर के सोल्यूशन बी में। ये जो बड़े जो लार्ज ये मैंने गोल गोल यहाँ पर बनाए हैं सर्कुलर शेप में, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर की मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम सोल्यूशन ए टू सोल्यूशन बी थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो यहाँ पर वाटर था इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब ये प्योर वाटर है यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसकी, तो इसकी फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन प्रेशर भी ज़्यादा होगा और वाटर पोटेंशियल भी इसका ज़्यादा होगा। तो इस रीजन से मूवमेंट हो जाएगी इस रीजन तक। जब ये ऐसी मूवमेंट हो जाएगी थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर हम एक प्लांट सेल को, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम एक प्लांट सेल को प्योर डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे, यानी एक प्लांट सेल को हम निकाल के डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, प्योर वाटर है वो, उसमें और कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाटर था प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर, ये एंटर हो जाएगा प्लांट सेल में। जो प्लांट सेल में वाल होता है, सेल वाल, वो परमेबल होता है दोनों के लिए, सॉल्वेंट के लिए भी और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए। दैट मीन दैट इज परमेबल मेम्ब्रेन, सेल वाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर मोमेंट ये सॉल्वेंट भी एंटर हो जाएगा और सॉलिड भी एंटर हो जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है ये डिफरेंशियली परमेबल है, कुछ सब्सटेंस को एलो करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एंटर हो जाएंगे सेल के शेप में, जो सेल का अपना शेप है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म, उसमें ये एंटर हो जाएगा किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, यानी बाहर से वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो गए सेल में, तो इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। अगर अपोजिट हो गया, इसका रिवर्स हो गया, इसका मतलब जो सेल में अंदर शेप था, यही शेप सेल से निकल गया बाहर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। फ्रॉम सेल शेप टू आउटसाइड, यानी सेल शेप से वाटर मॉलिक्यूल या बाकी सॉलिड्स बाहर निकले आउटसाइड एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं एक्सओस्मोसिस। तो ये भी एक कंसेप्ट है आपको याद रखने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया इसका, इस प्रोसेस का, ऑस्मोसिस है क्या, और इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, और एक डायग्राम से हमने आपको ये एक्सप्लेन भी किया। तो कल हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। थैंक यू।